अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए उपवास रखा जाता है। दरअसल त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस दिन शिवलिंग आदि की पूजा करने से चंद्र ग्रह संबंधित दोष भी समाप्त होते हैं। इस बार प्रदोष व्रत रविवार और सोमवार के दिन पड़ रहा है। रविवार के दिन पड़ने के कारण रवि प्रदोष और सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोम प्रदोष कहा जाएगा। दरअसल प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल रविवार और सोमवार दोनों ही दिन प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए कई लोग रविवार को ये व्रत रखेंगे और कई लोग सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखेंगे। मैं आपको प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। इसके बाद आप अपने विवेकानुसार व्रत रखें। फल दोनों ही व्रत का बराबर मिलेगा। प्रदोष व्रत तिथि का आरंभ 17 अक्टूबर को शाम 5:42 से होगा और प्रदोष व्रत तिथि का समापन 18 अक्टूबर को शाम 6:07 पर होगा। 17 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:22 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:50 रहेगा। 17 अक्टूबर को पूजा करने का समय शाम 5:49 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा और 18 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:23 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:48 रहेगा। 18 अक्टूबर को पूजा का समय शाम 6:07 तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। ज्यादातर लोग रविवार को ही प्रदोष व्रत रख रहे हैं, पर रखना सोमवार को ही चाहिए, क्योंकि उद्या तिथि के नियमानुसार त्रयोदशी तिथि सोमवार को ही पड़ रहा है। इसलिए 18 अक्टूबर को ही प्रदोष व्रत रखना उत्तम रहेगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। तो जिस दिन आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाएं और भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है और फिर भगवान शिव की आरती करें। और इस दिन इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा तो हर व्रत में सबसे पहले की जाती है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना कभी भी ना भूलें, जिससे कि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो। और इस दिन इस व्रत की कथा सुनने के साथ ही गणेश जी की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।